हाँ तो प्यारे बच्चों, जो एनएनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गणित का जो मैथ्स का पेपर है उसको न्यू कंसेप्ट क्लासेस लेकर आया है। जो 2021 में आया था वो संभावित ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मैथमेटिक्स में संख्याएं चेंज होती है। मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आता है, तो आप डरे नहीं, क्योंकि ये जो मार्क्स होते हैं यानी 25-30 सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपको बढ़त दिला सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसी के साथ तो जो हम थोड़े कंफ्यूज वाले प्रश्न हैं वही सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए -13 का प्रतिगुणात्मक प्रतिलोम है, यह आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं, x बराबर 2 है तो 4x - 3 + 6 का मान होगा। इफ़ द x बराबर 2, x इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 4x - 3 + 6। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि ये आपके पास में दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले ये वाला भाग सोल्व होगा, इसे ओडोमास का न्यून कहते हैं। तो 4 - 1 और प्लस में 6, तो 4 को -1 से गुणा किया तो -4 आता है और प्लस में 6 आता है, तो आंसर हमारा 2 होगा। तो यहाँ पे विकल्प में 1 होगा। फिर है सिंबल इज यूज्ड फॉर द फ्लोइंग, संकेत रूट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इस संकेत का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्गमूल के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। वक्र जो बहुभुज नहीं है, कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगोन, तो हम कह सकते हैं बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजा से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, जिसमें कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये वाला बहुभुज है, ये वाला बहुभुज है, ये वाला बहुभुज है। लेकिन इसमें देखिए ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये बहुभुज नहीं है, पॉलीगोन नहीं है। दिए गए चित्र में x का मान बताइए, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर हम कहें a और यहाँ पे b और यहाँ पे है c, इन तीनों का योग 180 होता है। यदि आपको ऐसा प्रश्न दिया हुआ है तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों क्या करोगे? इन दोनों को जोड़कर क्या करोगे? 180 में से घटा दोगे। चलिए 180 में से इन दोनों को घटाते हैं, तो 45 + 65 ये दोनों को मिलाने पे होता है 110 -110, तो हमारा आंसर आता है 70 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये समान एक वर्ग में जो लक्षण पाए जाते हैं इनको आप थ्योरेटिकल आसानी से कर सकते हैं। 8,084 रुपये पर अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7,140 रुपये में बेचा तो बट्टे का प्रतिशत क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ मोबाइल इज 8,400 इफ इट सोल्ड एट 7,140, देन द डिस्काउंट परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ आपको लिखना है अंकित मूल्य माइनस, यानी हम कहेंगे बेचने का मूल्य डिवाइड बाई, यहाँ पर हम लिखेंगे अंकित मूल्य गुणा 100। तो आपका जो प्रतिशत है वो आ जाएगा। तो आप इनको एक बार आराम से घर पे करें। 84 में से 7140 घटाकर यहाँ पे लिख दें ये, और यहाँ पे 100, आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 110 रुपये और वो 100 रुपये में बेचता है, तो बताओ प्रतिशत बट्टा प्रतिशत क्या होगा? तो 110 - 100 बट्टे में आपको करना है 110, गुणे में आपको करना है 100। तो यहाँ पे यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास में आता है 10/110 गुणा 100। तो इस प्रकार आप क्या करोगे? 100 में जब 11 का भाग दे दोगे तो यह आपके पास में बट्टा आ जाएगा। तो समझ गए हैं किस प्रकार से हैं? अधिक यहाँ पर अंकित मूल्य में से बेचने वाले मूल्य को घटा देना है, अंकित मूल्य का भाग देके 100 से गुणा कर देना। चलिए दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या है? मोड ऑफ गिवन डाटा इज, यहाँ आपको मोड ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो संख्याएं अधिक बार आ रही है, यानी जिस क्रम में जिस संख्या का मान अधिक बार आता है वही उसका मोड है, बहुलक है। तो यहाँ यदि हम काउंट करें तो 12 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ बहुलक होगा 12। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 2 4 6 2 8
और यहाँ पे लिखता हूँ 5। बताओ इसका बहुलक क्या है? इसमें 2 अधिक बार आया हुआ है प्यारे बच्चों, तो 2 इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 4p एवं -8p का गुणनफल है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 4p एंड -8p इज, तो यहाँ पे हमारे पास में इसका गुणनफल हो जाएगा -32p², यानी 8 चौक हमारे पास में 32, माइनस का p को p से गुणा किया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न में। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 13 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट बेस इज 13 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट विल बी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार बेस गुणा ऊंचाई, यानी हम इसको कह सकते हैं 1/2 गुणा बी गुणा एच, यानी बेस और हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो चलिए हम इसको प्रोसेस को करते हैं। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला था 1/2 बी गुणा एच और बराबर था इसका एरिया क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ क्षेत्रफल इसने 52 दिया हुआ है, 1/2 आधार इसने कितना दिया है? 13, ऊंचाई इसने पूछी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता है, यहाँ अब 52 गुणा 2 हो जाएगा और बट्टे में 13 चला जाएगा और h, क्योंकि यह वैल्यू किसकी आ रही है? 13h आ रहा है, तो h का मान चाहिए। 13 का पावड़ आप जब बोलोगे तो 13 चौक 52 होता है, 4 को 2 से गुणा किया 8 सेंटीमीटर, तो इसमें विकल्प में कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हैं 150 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है, 6 गुणा भुजा, एक का मतलब है भुजा का स्क्वायर, तो 150 में जब आप 6 का भाग 2 दोगे तो हमारे पास में भुजा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? भुजा स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? भुजा, तो इसका आप रूट ले लोगे, तो रूट 150/6 आप इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये भुजा की लंबाई हो गई। फिर हमारे पास में देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूल बिंदु निर्देशांक है, कोऑर्डिनेटेड ऑफ ओरिजिन पॉइंट इज 0 0, ये होते हैं 0 0, मूल निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0। फिर यहाँ प्यारे बच्चों एक प्रश्न है, 5 की क्यूब 3 डिवाइड 5 की घात 3, इसका मतलब क्या होता है? तो एक यहाँ पे गणित का फॉर्मूला लगता है प्यारे बच्चों, 1 की घात जब हमारे पास में n है और यहाँ पे 1 की घात m है, तो ध्यान रखें 1 की घात यह दोनों कॉमन में आ जाएगा, 1 की घात n माइनस m होगा। क्या होगा? n माइनस m होगा। जब हमारे यहाँ पर वैल्यू सेम दी हुई है, उसकी घात हमारे पास में चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो, तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे n माइनस m कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से यदि हम देखें तो 5 दोनों में कॉमन है, 3 माइनस 3 बराबर आता है 0, 5 की ये 0। तो ध्यान रखें जब भी स्क्वायर में 0 होता है उसका मान 1 होगा। आपको प्रश्न में ऐसे भी दे सकता है का मान होगा 10 के ऊपर मिंडी लगा दे, इसका मान होता है 1। जैसे आपको कहे 25, इसका मान कितना होता है? 1 होगा, 0 नहीं होगा। और एक ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यदि आपके पास में ऐसा दिया हुआ है x गुणा 1 की घात m y, तब क्या होगा? तो आप कहोगे a कॉमन ले लिया, गुणा में है तो ये दोनों घातें जुड़ जाती है, x प्लस वाई होगी। जैसे आपको कहीं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 6, तब क्या होगा? तो आप कहोगे 5 2 प्लस 6 बराबर 5 की घात 8 होगी। चलिए ऐसा ही प्रश्न एक बार एनोनिमस में आया हुआ है, पिछली बार इस प्रकार का प्रश्न था, 5 की घात 1
5 की घात -2 और 5 की घात यहाँ पे दिया हुआ था प्यारे बच्चों 3। अब आपको कहे बताओ इसका मान कितना होगा। देखिए ये गुणे में है, सभी में बेस समान है, तो आप लिखोगे 5 की घात 5, 1 -2 + 3। तो यहाँ पे 3 और 1 4 होते हैं, 4 में से जब आप माइनस का 2 करते हैं तो 2 आता है, तो 5 की घात 2, इसका आंसर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार का प्रश्न आने की इस बार उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 24 का 3/4 होगा 3/4 ऑफ 24 इज। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर का मतलब गणित में होता है गुणा, 3/4 का मतलब होता है 3/4, तो 24 गुणा 3/4, तो इसको काटोगे 6, 6 3 क्या हो गया 18। तो ये तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि x बराबर, देखिए ये जो प्रश्न है वो अपने आप में ही समझने वाले एक कोण है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। हम वो प्रश्न लेकर आए हैं जिनको आपको मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी और डाउटफुल हैं। यदि x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 - 3x² का मान होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात आप याद रखना, जैसे मैं कह रहा हूँ -1, यदि यहाँ पर हमारे पास में घात हैं, सम है, तो इसका मान आएगा +1। यदि -1 लिख के यदि यहाँ पे घात विषम है तो इसका मान आएगा -1 आएगा। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 की घात, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया -17, तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो माइनस में आएगा। यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, -5 और यहाँ 17 लिखा है तो आंसर माइनस में आएगा। यदि यहाँ -5 लिख के 28 लिख दिया, ये सम संख्या है, आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे आपको कहे 1 -1 और 17, बताओ 17 विषम संख्या है तो 1 का मान आएगा -1। यदि -1 और यहाँ पे दे दे 64, ये आपके सम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 और प्लस में आएगा। ध्यान रखें, यानी 1 कहें या प्लस कहें। अब चलिए इससे हम समझते हैं x बराबर -3 है तो 25 -3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सम संख्या है तो ये उत्तर मेरा प्लस में आएगा, तो मैं कहूँगा +9 आएगा। 25 -3 गुणा 9, 9 3 कितना होता है 27 बार बैठा है माइनस में, तो मैं कहूँगा 25 - 27 बराबर आपका -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये 4 होगा। फिर है प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त की परिधि क्या होगी। चलिए डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 42 सेंटीमीटर, देन द सर्क्यूकम्फेरेंस ऑफ दिस सर्किल विल बी। तो प्यारे बच्चों एक ध्यान रखना, वर्त होता है, ये गोल गोल जो होता है वो वर्त होता है, इसकी ये वाली कहलाती है त्रिज्या यानी रेडियस, और ये इसकी त्रिज्या डबल कर देते हैं तो इसका डायमीटर हो जाता है, जिसे कहते हैं 2r, यानी त्रिज्या का व्यास जस्ट डबल होता है। और यदि मुझे परिधि कहे, परिधि का मतलब होता है इस वर्त के चारों ओर का घेरा, इसका मान होता है 2πr। कितना होता है 2πr। और यहाँ ध्यान रखना वर्त की परिधि का सूत्र 2πr है और पाई बराबर होता है 22/7, ये मान निश्चित होता है। तो अब अगला कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त की परिधि क्या होगी। तो यहाँ पर परिधि है तो मुझे चाहिए प्यारे बच्चों व्यास का मान नहीं चाहिए, आर का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2r बराबर मेरे पास में है 42। देखिए 42 सेंटीमीटर व्यास की, व्यास कितना है 42, तो r बराबर मेरे पास में है 42/2 बराबर 21। कितना आया 21, r का मान आ गया। अब कह रहा है परिधि का मान बताओ, तो मैं कहूँगा 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 21, तो ये 7 को इससे काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 44 को आप 3 से गुणा करोगे, 22 दूँ 44 को 3 से, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल नंबर इज। तो यहाँ पे परमेय संख्याएं का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम का मतलब है मुझे ऐसे लिखना है, सबसे पहले
जो बड़ा है इसको लिखेंगे, फिर इससे छोटा, सबसे छोटा ऐसे। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा है +1 +2 +3, यहाँ पे लिखा है -1 -2 -3, ऐसे लिखते हैं। इधर वाली संख्या क्या आती है माइनस में, इधर वाली प्लस में। एक बात ध्यान रखना, जब आप इधर से इधर जाते हैं तो हमेशा मान बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है। यानी तो आपको कहे बताओ -3 बड़ा है या -2, तो आप कहोगे मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो इसका मतलब -3 पहले आया, -2 बाद में आया, तो -2 बड़ा होगा। अब चलिए आपको कहें -1 0 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, 0। इनमें कौन सबसे छोटा कौन है, -1। तो आरोही क्रम में ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यह इनका बढ़ता क्रम है। यदि कहे अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में हो जाएगा -1 0 और 4, इस प्रकार ये घटता क्रम है प्यारे बच्चों यहां पर। अब हमें बात करें कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो देखिए विकल्प में सबसे बड़ा मान प्लस वाला ही होगा। जब आपको कोई भी संख्या माइनस में दे, एक प्लस में दे, तो बड़ा मान प्लस में है। तो यहां पर देखिए विकल्प में यदि हम देखें तो 1/3 बड़ा होता है। फिर यदि हम इन दोनों में देखें तो 2/9, तो यहाँ पे 0.2 मान आता है माइनस में, और -4/3 में प्यारे बच्चों आता है माइनस का 1.3। तो बताओ -2 बड़ा हुआ, 0.2 बड़ा हुआ या -1.3, तो -0.2 बड़ा होता है। तो हमारे पास में विकल्प में कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह इनका बढ़ता हुआ क्रम है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो मैथमेटिक्स के प्रश्न थे इस सीरीज में वो आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न आने की उम्मीद है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप एनएनएमएस की जो 15 तारीख को एग्ज़ाम है उसको बड़े धैर्य और आत्मविश्वास के साथ में देके आएँ और सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ न्यू कंसेप्ट क्लासेज आज के इस वीडियो के अंदर आपको यही संदेश देना चाहता है, जब तक आप लगातार मेहनत करेंगे और जितना हो सके आप कॉपी और पेन का यूज करते हुए इन प्रश्नों को मिलाएंगे तो सफलता आपके नज़दीक रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।